हेलो फ्रेंड, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, साधारण भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है आपका 3 सही 4/7 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5 सही 1/12 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, x जोड़ा जाए। ठीक है, इसमें क्या है, माना कि x जोड़ा जाए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सही 4/7 में x जोड़ा जाएगा तो प्लस x करूंगा कि योगफल मतलब इन दोनों का योगफल, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका 5 सही 1/12 इतना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो इस संख्या को मैं सही करूँगा। देखो सही, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 × 21 और 7 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 25/7। देखो भिन्नों को सही करना, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस x बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 61/12। ठीक है, अब देखो इतना है 25/7 में, देखो मैंने क्या है x जोड़ रखा है, तो x को यहाँ से मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ से देखो सबसे पहले x को इधर लाऊंगा, तो देखो 61/12 इधर आएगा। ये क्या है, प्लस का है तो माइनस का उधर पहुंच जाएगा। अब क्या एक भिन्न बन गई, यहाँ से एक भिन्न बन गई, तो x का मान यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा 12 × 7 = 84 84, ये एलसीएम आ रहा है। अब यहाँ से देखना क्वेश्चन, अगर 12 का मैं इससे डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 × 7 = 84, 7 बार 61 से मैं 7 से गुणा करूँगा तो यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 × 6 = 42। हाँ इतना ही आ रहा है, 427, सॉरी। हाँ यहाँ से इससे मैं करूँगा, ये जाएगा 7 से 12 बार, 12 से 25 से, तो यहाँ से 300 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो रहा है 300। समझ में आ रहा है, ये भिन्न बन गई। यहाँ से x का इससे माइनस करूँगा तो यहाँ से आ रहा होगा आपका x बराबर आ रहा होगा 127/84। ठीक है, अब यहाँ से x का मान आ रहा है, अब मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा, इससे मैं 1 सही 84 × 84, ऊपर से कितने बचेंगे 43, नीचे 84। ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो उसमें क्या जोड़ा जाए, मैंने x माना था 43 सही 1 सही 43/84 जोड़ा जाए तो वो भिन्न इतना योगफल के बराबर होगी। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, 9 सही 1/4 में से क्या घटाया जाए कि उनका अंतर 3 सही 1/8 हो जाए। उनका अंतर या वियोगफल क्या, मतलब देखो इसमें से क्या घटाया जाए कि मतलब 3 सही 1/8 हो जाए। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, मैंने वही बोला, माना कि x घटाया जाए। हाँ देखो संख्या कौन कौन सी दे रहा है, वो 9 सही 1/4 दे रहा है, 9 सही 1/4, और दूसरी संख्या दे रहा है वो 3 सही 1/8।
हाँ, इसको मैं सही करूँगा तो यहाँ से सही संख्या कितनी बनेगी? 37/4। हाँ, इसको सही करूँगा कितना हो जाएगा यहाँ से? 25/8। वो कहने का मतलब क्या संख्या घटाया जाए इसमें से? देखो 37/4 में से क्या घटाया जाए कि अंतर या योगफल इतना इसका हो जाए, अंतर इसका इतना हो जाए। तो यहाँ से देखो सारा डिटेल में देख लेता हूँ। यहाँ से देखो 37, यहाँ से सॉल्व करूँगा मैं। 37/4 में से मैं x घटाऊँगा तो बराबर अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना? 25/8 होना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, देखो इसको इधर पहुँचाऊँगा, चल ठीक है। x बराबर 25/8 को इधर लाऊँगा, 25/8। ये माइनस की है, इधर माइनस की है, x क्या है? माइनस की है। तो यहाँ दे करके ये देखो ये प्लस की तो उधर माइनस का जाएगा। 37/4, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 में इससे देखो क्या करूँगा मैं? 8 में मैं इससे गुणा करूँ, इसका देखो 8 में एलसीएम से 8 का दूंगा तो 8 से एक ही बार जाएगा, तो 25 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? 25 माइनस का। अब यहाँ देखो 4 से 8 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 2 बार जाएगा। 2 से मैं इधर गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 37। इसका डबल कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 74, ठीक है। यहाँ देखो बराबर x में ये माइनस का है, क्या है? ए माइनस का x है। यहाँ से देखो माइनस का x बराबर, यहाँ से देखो मैं माइनस करूँगा यहाँ से तो माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का देखो प्लस के 25 है, माइनस के कितने? जिस अंक के मतलब संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वो उसी का होता है, ठीक है। तो -74 के आगे है तो माइनस का 74 हुआ, तो जैसे देखो माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है तो माइनस का ही बचेगा यहाँ से। तो 49 माइनस का कितना बचेगा? 49। तो माइनस से माइनस काट दूंगा। यहाँ देखो 8 नीचे 8 है। अब देखो x बराबर कितना आ रहा होगा? 6 सही 1/8, ठीक है। 6 सही 1/8 ये x का मान, तो इतना मतलब ये इसमें से घटाया 6 सही 1/8 घटाया जाए तो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 25/8 हो जाएगा। हाँ देखिए एक क्वेश्चन दे रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 सही 1/2 है तथा एक संख्या 3 सही 1/2 है, तो दूसरी संख्या क्या हो गई? देखो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है? 24 सही 1/2। तो दो संख्या मैंने a इंटू b मान ली, दोनों देखो इनके गुणनफल हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। इसमें से एक संख्या 3 सही 1/2 दे रहा है वो, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए वो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक संख्या दे रहा है, देखो a इंटू बी मैंने 24 सही 1/2 निकाल रखा है और a का मान दे रहा है, तो इसे सही कर लूँ। तो यहाँ से मैं इसे सही करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा? 49/2। ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो रहा है। एक संख्या का यहाँ से कितना हो रहा है? 25/8, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल इतना हो रहा है तो ये इंटू बी, ए इंटू बी 49/2, 49/2 ए इंटू बी। ए का मान मेरे पास है 25/8, ए का मान मैंने मान लिया, दूसरी निकल आएगी। तो यहाँ से करूँगा ए का मान रख लूँ, यहाँ से करूँगा ये 25/8 इंटू बी, ठीक है।
बराबर 49/2। ठीक है, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से इसको नीचे ले जाऊँगा ये नीचे में जाएगा, तो b बराबर मैं निकालूँगा यहाँ से 49/2। यहाँ से देखो 49/2, ये संख्या नीचे पहुँच जाएगी, भाग में जाएगी ये, तो यहाँ से हो जाएगा 25/8। ठीक है, 25/8 यहाँ से संख्या हो गई। अगर मैं एक्चुअली b का मान यहाँ से देखो भाग में, b बराबर भाग में संख्या है, देखो अगर भाग में ऐसे मैं गुणा में पहुँचा हूँ, इस संख्या को अगर गुणा में पहुँचा हूँ तो पलट के मतलब का गुणा हो जाता है, संख्या पलट के जाती है, तो b बराबर 49/2। अगर गुणा में मैं करूँगा तो 8 ऊपर पहुँच जाएगा। देखो भाग से संख्या अगर गुणा में लानी है, चिन्ह बदलना है, तो पलट के गुणा हो जाता है। यहाँ से काट सकता हूँ मैं 4 बार, 4 से गुणा का इसका मैं गुणा करूँगा यहाँ से, 4 नम्मा 36, 4 नम्मा 36, 6 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 196 हो रहा होगा। नीचे से 25, तो b बराबर कितना हो रहा होगा 196/25। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ से देखो 25 सत्ते 175 हो रहे हैं, 25 सत्ते 175, 7 यहाँ से कितना बचेगा 75, 85, 95, 21 बच रहा होगा, 21 नीचे 25। तो b का मान दूसरी संख्या मेरे पास कितनी निकला है 7 सही 21/25 दूसरी संख्या हो गई। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है, किसी धन का 3/11 भाग 330 रुपये के बराबर है तो वह धन कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ से देखो किसी धन का 3/11 भाग 330 के बराबर है, तो देखो का किसके, किसी धन का, मैंने का और से पहले बोला है, का किसके साथ आता है, का पूरा टोटल धन, धन देखो कितना हो रहा होगा, धन यहाँ हो रहा होगा 11, धन हो रहा होगा 11, भाग कितना है उसका, भाग है 3, तो 11 में से पूरा धन पूछ रहा है, तो धन का 3/11, का किसके साथ है, धन के साथ है, तो धन हो रहा होगा 11 यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो 3 भाग हो रहा है, ये किसके बराबर है 330 के बराबर है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, भाग, ये भाग किसके बराबर, इसके बराबर होगा, तो यहाँ से 300 ये 3 के बराबर है। ठीक है, टोटल धन कितना है, तो 11 से मैं इंटू करूँगा धन निकालने के लिए, यहाँ से इसे काटूंगा मैं 3 1 3, 3 1 3, यहाँ 110 बार, यहाँ से 11 से गुणा करूँगा 121, 10, तो 1210 रुपये, वह धन 1210 रुपये होगा। या डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो 3/11 बराबर किसके है 330 के है, यहाँ 3 से काटोगे 110 बार, यहाँ नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाता है, तो 1210, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।